सभी साथियों को जिंदाबाद। सतरंगी सलाम। जय फातिमा, जय सावित्री, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय सर सैयद अहमद खान, सभी इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटू, हम सभी साथियों को जिन्होंने इस देश में हमें एक तरक्की, एक सोच, एक समझ दी है, आज हम उन सबको सलाम करते हैं। आप सभी साथियों को बम्बई में वेलकम करते हैं इस महाराष्ट्र एसटी मुक्ति परिषद के ज़रिए। मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ क्योंकि सभी लोगों ने मराठी बोला है। मेरी मराठी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन कुछ साथी जो मराठी हिंदी में उनको दिक्कत आएगी तो वो अपने बाजू के साथियों से बातचीत करें। मैं यहाँ पर एक साल में महाराष्ट्र एसटी मुक्ति परिषद की जो जर्नी रही है, जो सफ़र रहा है, उसके ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बात करूँगी और अलग अलग जो कैंपेन हुआ है उसके बारे में, और हमने कहाँ कहाँ पर हम लोगों तक पहुँच सके हैं इस इन एक साल में, उसके बारे में यहाँ पर आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है कि हम लोगों ने जो ऑनलाइन मीटिंग जो की बैठक की है, ये 20 के करीब ऐसे बैठकें हुई है जहाँ पे लोगों ने अपने अपने मुद्दे, अपने अलग अलग मुद्दों पे बात की है। नेक्स्ट स्लाइड। पहले तो हम यहाँ बात करेंगे हसरत ज़िंदगी मामूली ने महाराष्ट्र एसटी मुक्ति परिषद के ज़रिए नारी आंदोलन को ये जानकारी देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। मैं कोशिश कहूँगी, बताना नहीं कहूँगी, कोशिश की कि आंदोलनों में हम सभी मुद्दों पर जब बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि स्त्री और पुरुष ही सिर्फ दो तरह के जेंडर नहीं है, बहुत सारे विभिन्नता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ हैं जो सिर्फ मर्द और मर्द के साथ, सिर्फ औरत और मर्द के रिश्तों की बात नहीं है। यहाँ पे उन सभी रिश्तों की बात है जहाँ हमें देखने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए, जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। और इसकी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर जो ट्रांस क्वेयर कम्युनिटी है वो अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने चुनौती के बारे में, अपने अनुभव के बारे में इस परिषद के ज़रिए ये मीटिंग रखी थी, जिसमें काफ़ी 100 से करीब बारे में बातचीत हुई थी। दूसरी जो मीटिंग हुई थी वो थी मुसलमान समुदाय के बारे में। मुसलमान समुदाय के बारे में एक ऑनलाइन मीटिंग हुई, और एक्चुअली वो 3 ऑनलाइन मीटिंग थी। हम लोगों ने विभाग कलेक्टिव और बाकी साथियों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ की थी, फिर बम्बई, फिर कोकन में हुआ, फिर ये पूना में हुआ। और ये तीनों ऑनलाइन मीटिंग में लोगों ने बात रखी कि इस देश में और इस महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ में जो लगातार हिंसा हो रही है, भेदभाव हो रही है, आक्रामक हिंसा हो रही है, नौकरी को लेकर, रोज़गार को लेकर, घर को लेकर, हर तरह की जो हिंसा ही सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि घर नहीं देना, नौकरी नहीं देना, जहाँ जहाँ पे लोग काम करते हैं उसके ऊपर आक्रामक हिंसा करके उसका सोशल बाइकआउट करना, औरतों के ऊपर जो हिंसा हो रही है, सुली बुली ऐप जैसे सोशल मीडिया में किस किस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो रही है, कैसे सिनेमा, सोशल मीडिया कैसे मुसलमानों के बारे में नफ़रत पैदा कर रहा है, हिंसा पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है, उसके बारे में जो है वो 3 मीटिंग जो है वो महाराष्ट्र में ऑनलाइन पर बात रखी गई। पूना में जो है, जहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं पूना और पूना के शहर सबब एरियाज़ में जहाँ पे लोग काम करते थे, नौकरियाँ करते थे, बेकरी दुकानों में काम करते थे, उनके काम धंधे बंद कर दिए गए, उनका सोशल बाइकआउट कर दिया गया। कई सारे ऐसी जगह है जहाँ से लोगों को अपना घर दार, मकान, स्कूल, शिक्षा वो सब छोड़ना पड़ा। ये बहुत ही चिंता की बात है। कोकन जैसे एरिया में जहाँ पे ऐसे राइट विंग्स का एक बहुत बड़ा डोमिनेशंस है, और वहाँ पर लोगों को अलग अलग गलत कानून के ज़रिए, गलत तरीके से उनको कानून में फ्रेम करना, उन पर हिंसा करना, और बुलडोज़र की राजनीति हमारे महाराष्ट्र में चल पड़ी है। लोगों के घरों में, लोगों के घर, मकान, रोज़गार, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया गया। ये जो आक्रामक जो हिंसा है मुसलमानों के बारे में, ये बहुत ही चिंताजनक है। महाराष्ट्र एसटी मुक्ति परिषद ने इसको एक बहुत गंभीरता से इसके बारे में बात की है। दूसरा मुद्दा जो है वो ये है, हाँ, दूसरा मुद्दा जो है वो पूना से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि कोतुरुड में जहाँ पे एक महिला के ऊपर और जहाँ वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी महिला साथी के घर गई थी, वहाँ पे पुलिस ने उन पर हमला किया और उन्हें इस कदर हमला किया,
और इस तरह से उनकी भाषा, ऐसे भाषा इस्तेमाल की गई जैसे उस महिला ने अपने पति का और अपने घरदार का घर छोड़ के किसी ऐसी सहेलियों के घर वो क्यों रही, और वो दो सहेलियां जो एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी में थी, और उनको इस ऐसे भाषा इस्तेमाल किया गया जो बहुत ही गंद और बहुत ही गंदगी से, बहुत ही टॉक्सिक तरीके से उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर, यूनिकता को लेकर, उनकी ज़िंदगियों को लेकर, उनकी अपनी पहचान को लेकर उसके ऊपर पुलिस ने जो हिंसा की है, उस पर पूरे महाराष्ट्र के साथियों ने अलग अलग जगह पर कलेक्टर को, पुलिस कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये एक मीटिंग अपना मेमोरेंडम दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली पूरा ये दलित समुदाय के साथियों ने ये मीटिंग रखी, और दलितों के दिस इज़ दलित साथियों के साथ में जो एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें ये मुद्दे ज़्यादातर आए थे कि किस तरह से दलित महिलाओं को पर जो अत्याचार हो रहा है, जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है, वो एट्रोसिटीज़ एक्ट एक टोकनिज़म है, वो किस पर कोई अमल बजानी नहीं होती है। केसेस फाइल होते हैं बड़ी मुश्किल से। वैसे तो हमारे कई लंबे समय का अनुभव है कि एट्रोसिटीज़ एक्ट है, लेकिन वो ना के बराबर है। पुलिस तंत्र जो है, शासन जो है, वो एक ब्राह्मणवादी, एक अपर क्लास विचारधारा रखती है, और मनुस्मृति जैसे विचारधारा जो आज की सरकार के अंदर है, ये एट्रोसिटीज़ एक्ट को लागू करने में हमेशा फेलियर रही है। ऐसे कई सारे आंकड़े इस मीटिंग के ज़रिए रखे गए, और ये बताए गए कि ये आक्रामक जो दलित समुदाय के साथ हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसे कई सारे अनुभव के साथ में इस मीटिंग को रखा गया, और ये कहा गया कि पिछले समय से और अब के समय में हमारी हालतें और भी बदतर होते जा रही है। इसलिए हम दलित समुदाय ने ये मुद्दा उठाकर इसके बारे में बहुत ही अपने अस्तित्व की लड़ाई और अपने दलित मूवमेंट के बारे में बातचीत करने की इस मीटिंग में कोशिश की। ओबीसी महिलाओं के बारे में यहाँ पर बहुत ही ये काफ़ी एक गंभीरता इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में मराठा एजुटेशंस और रिजर्वेशंस के बारे में बात होती है, लेकिन ओबीसी महिलाओं में से अलग अलग जातियों को लेकर धर्मों की महिलाओं ने बात की कि ओबीसी जो मुसलमान है, वो मुसलमान औरतों के ऊपर जिस तरीके का भेदभाव है, जाति को लेकर आरक्षण नहीं मिलता है, सुरक्षा नहीं मिलती है, और इसकी परिस्थिति और भी बदतर होते जा रही है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म से है। तो धर्म की राजनीति लेकर ओबीसी समुदाय को और ओबीसी महिलाओं को किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सुरक्षा नहीं मिलती। यहाँ पे स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी नकारा गया है। मंडल कमीशन ने ओबीसी समुदाय को और महिलाओं को एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है मंडल कमीशन में, लेकिन मंडल कमीशन के जो इंस्ट्रक्शन से, गाइडलाइन से जो निर्देश दिए गए हैं, उसको आज भी लागू नहीं हो रहा है, और वो दिन ब दिन जो है वो उसको कमतर किया जा रहा है। नारी संवाद, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, भटकिया मुक्ति महिलाएं के बारे में है। अच्छा, तो भटके मुक्ति महिलाओं ने बहुत अच्छे बड़े मुद्दे रखे। ये इस मीटिंग में कम से कम लगभग 247 लोग थे। ये मीटिंग अपने आप में सबसे पहला तो जो भटकल समुदाय की महिलाओं ने कहा कि ये महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद के ज़रिए हम अपनी बात रख रहे हैं। इससे पहले कभी महाराष्ट्र में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, न पूरे देश भर में हुई। ये भटकल समुदाय की महिलाओं को ये महसूस हुआ कि ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम पहली मर्तबा ऐसे इकट्ठा मिलकर बात कर रहे हैं। हमारे मुद्दे क्या है? हम लोगों के मुद्दे कि हमारे हाथ में काम है, लेकिन हमारे हाथ में हमारे काम को पहचान नहीं है, हमारे पास पत्र नहीं है, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, नागरिक अधिकार, हम नागरिक हैं पर नागरिक अधिकार नहीं है, हमारे को मरने की भी ज़मीन नहीं है और जीने की भी ज़मीन नहीं है, हमारे पास में कोई भी ऐसा सुविधा नहीं है, हमारी पहचान पत्र नहीं है,
हमें कोई भी सरकार, हमारा कमीशन नहीं है, भटकल समुदाय का कोई कमीशन नहीं है। तो ये भटकल समुदाय के लोग और भटकल समुदाय की महिलाएं जो है, उसकी परिस्थिति इतनी ख़राब है कि वो अपने बारे में बात किससे करें, कौन से मुख्य धारा, कौन से मेन स्ट्रीम में जाके बात करें, कौन से कमीशन के पास में बात करें, क्योंकि ये तो इनविजिबल है, ये तो गायब है, इसके बारे में बात ही नहीं होती है। तो भटकल समुदाय की महिलाओं ने एक बहुत लंबी सी चर्चा जो है उन्होंने यहाँ रखी। हम यहाँ पे बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। यहाँ पे जो भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, जो इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं, उनको प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नारी संवाद। ये 3 नारी संवाद जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ये नारी संवाद रखने का ज़रूरत ये है कि सबसे पहला जो है नारी संवाद जो हुआ था, जो हमने किया था कि जो हमारे देश में जो सेक्सुअल वायलेंस है, यौनिक जो हिंसा है, उस यौनिक हिंसा को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की गई थी। एक हिंसा जो घरों में होता है, जिस घरों में होता है तो उसकी कानूनी लड़ाई कितनी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि घर के अंदर हिंसा हो रही है, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, बलात्कार के केसेस हो रहे हैं। समुदाय में जब होता है तो और एक कठिन लड़ाई होती है। दंगों में जब हिंसा होती है तो उसकी और एक कठिन लड़ाई होती है, और कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में होती है उसकी एक और कठिन लड़ाई होती है। तो सेक्सुअल वायलेंस जो है महिलाओं के ऊपर जिस तरीके का हो रहा है, उसके बारे में बात करना, कानूनी लड़ाई लड़ना, एक बहुत ही बड़ा एक संघर्षशील अनुभव है, जिसके बारे में वृंदा गौरन ने बात की थी। पूरे 50 साल में हमने ये बात की थी कि मथुरा से लेकर अब तक के कैसे ये पूरे सेक्सुअल वायलेंस के केसेस को हमने देखा, समझा, और हमारे कानूनी जो लड़ाई रही है उस पर हमने किस तरीके से बात की। इस नारी संवाद में और भी मुद्दे बात की गए कि कौमवाद के मुद्दे रखे गए हैं, और इसमें ख़ास करके इसमें LGBT क्वेयर ट्रांस कम्युनिटी ने यह बात की कि नारीवादी संगठनों को, नारीवादी आंदोलनों को ये समझने की ज़रूरत है कि नारीवादी का मतलब सिर्फ महिलाएं नहीं होती है। आपको विकल्पता और आपको विभिन्नता को जोड़कर ही आप नारीवादी विचारधारा को आगे लेके जा सकते हैं। पुरुषों के साथ बात हुई, जहाँ पे पुरुषों के साथ एक लंबी चर्चा हुई कि आपको बाकी जेंडर और सेक्स वर्कर्स के साथ में चर्चा और समझ और बनाने की ज़रूरत है। इसमें ये एक बहुत बड़ा कैंपेन भी रहा है। मैं दूसरे कैंपेन की जाऊंगी, मनुस्मृति ज़बरदस्ती कसली मर्दानगी। दिस इज़ एक्चुअली मीना सेशु इज़ हियर। और ये ज़बरदस्ती, यानी ज़बरदस्ती की ज़बरदस्ती कौन सी मर्दानगी होती है। बहुत बढ़िया तरीके से ये मुद्दा रखा कि मर्दानगी का मतलब, मर्दानगी अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती की मर्दानगी करोगे, आप हिंसात्मक मर्दानगी करोगे, आप जबरन मर्दानगी करोगे, आप टॉक्सिक मर्दानगी करोगे, तो ऐसे मर्दानगी जो घर में, समुदाय में या किसी भी तरीके के भीड़ का हिस्सा बनता है, ऐसी मर्दानगी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने इसके बारे में बात रखी थी, मीना सेशु संग्राम ग्रुप ने। हाँ, या मनुस्मृति नको संविधान हवे। दिस इज़ ये एक बहुत बड़ा कैंपेन था। ये कम से कम 12 महाराष्ट्र में 12 जगहों पे ये कैंपेन किया गया। इस कैंपेन में सबसे बड़ा मकसद यही था कि गांव-गांव में, शहर में लोगों को जाके समझाना, बताना, जानकारी देना कि मनुस्मृति है क्या, ये कौन सा ये आइटम है जो हमको नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में हम रोज़ाना फटता रहता है। हम लोग उसके साथ जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हम संवैधानिक अधिकारों में संवैधानिक अधिकार और संविधान के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी रोज़ की ज़िंदगी और हमारे दूसरे दलित और मुसलमान और बाकी लोगों की तरफ देखने का जो हमारा दृष्टिकोण है, उसमें हमारा बहुत बार मनुस्मृति का एक रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो इस चर्चा में 12 जगहों पे बहुत बढ़िया मीटिंग हुई। 100 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए। जगह जगह पे नौजवानों के साथ में, महिलाओं के साथ में, अलग अलग जेंडर के लोगों के साथ में मनुस्मृति नको संविधान चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है हमारी, जो लोकतंत्र के नाम से, संविधान के नाम से हम सबको आगे रखती है और आगे बात करती है, लेकिन ये मनुस्मृति विचारधारा अपने सारे कार्य में थोपती है। इसलिए हम सब साथियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये मनुस्मृति जो है, जिसको बाहर भी रखा गया है मनुस्मृति दहन, ये बहुत ही खतरनाक है और ये हम सबको ख़त्म करेगी जब तक कि हम इस मनुस्मृति विचारधारा को, सोच को गहराई से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। ये इसी अभियान का यही मकसद था। इसके कई सारे फ़ोटोज़ हैं इसमें, आप आगे जा सकते हैं। सेफ्टी ऑडिट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेफ्टी ऑडिट ये भी 36 डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में किया गया। ये
सेफ्टी ऑडिट के बहुत सारे साथी, प्लीज़ आप ऐसे अपना हाथ ऐसे हिला सकते हैं और आप ऊपर नीचे सब देख सकते हैं कि ये 36 डिस्ट्रिक्ट में सेफ्टी ऑडिट किया गया। ये सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पे एसी स्टैंड है, बस स्टैंड है, शौचालय हैं, टॉयलेट बाथरूम्स हैं, बसेज हैं, यहाँ जहाँ पे भी सार्वजनिक जगह पे है, यहाँ पर उसका एक कैंपेन के ज़रिए चलाया गया। और साल भर से ये सेफ्टी ऑडिट जो है ये महिलाओं के दृष्टिकोण से, सेक्स वर्कर्स के जो दृष्टिकोण से, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के दृष्टिकोण से, यूथ के दृष्टिकोण से, नौजवान लोगों के दृष्टिकोण से, बुज़ुर्गों के दृष्टिकोण से ये सेफ्टी ऑडिट को किया गया। इसके ऊपर एक बहुत हाँ, और हमारे पास में सेफ्टी ऑडिट के बुक है, उसको हम यहाँ पे रिलीज़ भी करेंगे, आप साथ में रिलीज़ भी कर सकते हैं। और सेफ्टी ऑडिट में जितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है उन सब को सलाम, उन सब को बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये सेफ्टी ऑडिट उन्हीं के काम से और उनके कंट्रीब्यूशन से, उनके विचारधारा से ये आया है जो इस रिपोर्ट को यहाँ पे हम रिलीज़ कर रहे हैं। नौजवानों के साथ में भी एक युवा नौजवानों के साथ में भी कॉलेजेस में अभियान किया गया। बहुत अच्छी चर्चा हुई, 12 जगहों पे कॉलेजेस के साथ में अभियान किया गया। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई। ट्रेड यूनियन और महिला कामगार के साथ में ये चर्चा हुई और इस चर्चा में महिला कामगार, जिसमें सभी महिलाएं जो अलग अलग जगहों पे काम करती है, और सेक्स वर्कर्स महिला जो अपने काम को भी समझती है, जो सभी कामगार के साथ जोड़कर अपने अनुभव को रख के उन्होंने बात रखी। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अहम मुद्दे जो है महिला कामगार के मीटिंग में ये बात निकल कर आ गई कि कामगार के को जो कानून अभी जो सरकार ने लाया है वो कानून जो है वो हमारे ऊपर कितना खतरनाक है और हमारे अधिकार को कितना वंचित करता है, कितना हनन करता है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई। मैं बहुत शॉर्ट में जा रही हूँ और आखिर में मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ आप सभी को कि हमारा इस महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद का यूट्यूब चैनल जो है वो सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब लोग देखें। यूट्यूब में जाइए और महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद फेसबुक यूट्यूब है, आप उसको देखिए, आप पढ़िए, सुनिए और आपको शायद 3 दिन के अंदर आपके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, आपके साथ बात की जाएगी, तो आप उसमें ज़रूर शामिल ये होना। इसके आखिर में मैं कहूँगी विमेन मीडिया के बारे में। आई एम सॉरी, यहाँ पे महिलाओं के साहित्य के बारे में भी बात हो रही है कि महिलाओं का साहित्य सम्मेलन भी हुआ। जरा इसको विमेन इन मीडिया का रखते हैं अभी। हाँ, ओके ठीक है। या विमेन इन मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे विमेन इन मीडिया से जुड़े हुए कई साथी हैं जो इस मीटिंग का हिस्सा रहे। ये साथियों ने जो बात रखी है वो कहते थे कि जब आंदोलन होता था तो हम आंदोलन के साथ होते थे। आंदोलन की कहानियाँ मीडिया छापती थी और मीडिया उसको पसंद करता था। हमारे मीडिया के मैनेजमेंट भी वो चाहते थे कि आंदोलन की कहानियों को जोड़े, आंदोलन के लोगों से बातचीत करे ताकि हमारे न्यूज़पेपर में उनकी खबरें आ सके। आज हमारे मीडिया हाउस है वो हमें बिल्कुल ऐसे नच्छनियाँ करता है कि तुमको कौन सी खबर छापना चाहिए, कौन सी खबर नहीं छापना चाहिए। मीडिया की इस विमेन इन मीडिया की मीटिंग में बहुत गंभीरता जैसे सवाल आए हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे मीडिया जो है वो किसी गोदी में जाके बैठ चुका है। लास्ट में साहित्य सम्मेलन के बारे में बात हो चुकी है। मैं बहुत फास्ट में बोल रही हूँ लेकिन समय का ध्यान में रखते हुए सभी साथियों को जिंदाबाद, लाल सलाम, कॉमरेड सभी साथियों को। और हम मिलते रहेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे बीच में चाहे कुछ भी डिफरेंसेस मतभेद हो लेकिन हम साथ में रहेंगे, क्योंकि आज का जो दौर है वो फाशीवाद का दौर है, मनुस्मृति का दौर है। उसको दौर को ख़त्म करना, उसको वहाँ से हराना, ये हमारा सबका अधिकार और फ़र्ज़ बनता है। जिंदाबाद।